वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका जीके ध्यान पे स्वागत है और आज हम जैन धर्म से संबंधित बातों को जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और ये ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर भी थे। तो दोस्तों, संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन अगर पेपर में आए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो हम लोग बोलेंगे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो चलिए इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं, पिता के नाम के बारे में जान लेते हैं और भी सारी चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और कब हुआ था तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो एक ज्ञात्रिक कुल हुआ करता था उस टाइम, उसके वो सरदार थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, हम सब जानते हैं। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी हुआ करता था। और उनके दामाद का नाम जामिल था, जो बाद में जैन धर्म के पहले अनुयायी भी बनते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। तो चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जैन धर्म से संबंधित हैं या पूछे जाते हैं पेपर में, उसको हम लोग अभी देखते हैं। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल था, जो बाद में उनके पहले अनुयायी भी बनते हैं। दोस्तों देखिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। देखिए आगे देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा? तो 30 वर्ष की उम्र में। और इनको ज्ञान कितने सालों के बाद प्राप्त हुई? तो 12 वर्षों के बाद। देखिए, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साल वृक्ष। और किस नदी के तट पे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर जिन कहलाए। जिन मतलब होता है विजेता। और अहर्त, अहर्त मतलब होता है पूज्य। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, जिसको किसी बंधन में न बांधा जा सके, कहलाए। ठीक है, तो ये जो है महावीर जिन अहर्त और निग्रंथ कहलाए, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। तो देखिए, महावीर जो स्वामी थे उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो अर्धमागधी भाषा में दिया था, जिसको हम लोग प्राकृत भाषा भी कहते हैं। और मैंने पहले बताया था कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद बने थे, जिनका नाम था जामिल। अपने शिष्यों को महावीर ने 11 गणधरों में विभाजित करके रखा था, है ना, पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने रखा हुआ था। देखिए, एक बार क्या हुआ था कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा ही एक ऐसा गंधर्व था जो बचा हुआ था। तो उस टाइम जब क्या हुआ, 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो स्थूलभद्र जो था वो अपने सब शिष्यों के साथ कर्नाटक चला गया। और वहीं पे जो था भद्रबाहु, वो वहीं पे रह गया। और जब स्थूलभद्र वहाँ पे लौटे तो इन दोनों में क्या हो गया, भेदभाव हो गया। ठीक है, विवाद हो गया। तो जो स्थूलभद्र जो शिष्य थे वो श्वेतांबर को मानने लगे, यानी श्वेत वस्त्र पहनने वाले को। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो नग्न रहने वाले बन गए। ठीक है, तो इस तरह से जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदाय में बट गया था, जिसका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब आगे देखो, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। देखो, इसमें पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक आचरण, तीसरा है सम्यक ज्ञान। तो इस तरह से ये हमारे 5 पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हुए। और आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ।
देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ शासक थे, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, बंद राजा था, उदयन राजा था, चंदेल शासक था, अमोघवर्ष था और राष्ट्रकूट राजा था। इन सभी राजाओं को आप ध्यान से देख लीजिए और आप नोट्स बनाते चलिए। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था उस टाइम? तो मथुरा हुआ करता था, है ना। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या हुआ करता था? मथुरा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है कल्पसूत्र में है, और ये कल्पसूत्र को किसने रचा हुआ है? भद्रबाहु ने। पेपर में आ सकता है, कल्पसूत्र को किसने रचा है? भद्रबाहु ने। और कल्पसूत्र में क्या है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसका नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति, उसको निर्माण करवाया गया। और आप मूर्ति देख रहे होंगे सामने स्लाइड में। तो दोस्तों, यहाँ से भी आ सकता है कि कर्नाटक में किसकी जैन धर्म से संबंधित मूर्ति को स्थापित किया गया? तो गोमतेश्वर की मूर्ति, जो श्रवणबेलगोला में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है इसमें से, जो अक्सर एग्जाम में आ सकता है। देखो, जैसे पेपर में आ सकता है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए हैं? तो उसका आंसर होगा सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन मतलब कपिल, है ना। इसके जो संस्थापक हैं या जो भी वो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन से कपिल भी हो जाएगा, यानी सांख्य दर्शन ने अपने जो आध्यात्मिक विचार लिए वो कहाँ से लिए हैं? वो सांख्य दर्शन से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार लिए हैं। आइए सीखते हैं जैन संगतियाँ, देखते हैं जैन संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी। तो पहली जो जैन संगतियाँ हुई थी, संगति, वो 300 ईसा पूर्व हुई थी, और उसकी जगह का नाम था पाटलिपुत्र, है ना। और इस टाइम के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, है ना। पाटलिपुत्र के स्थूलभद्र। पास का आपने नाम सुना होगा ना, पास, परीक्षा में पास हो गया। तो पास, पा मतलब होता है पाटलिपुत्र, स्थ मतलब होता है स्थूलभद्र, ठीक है। अब देखो, दूसरी जो इसकी जैन संगतियाँ हुई थी 6ठी शताब्दी में, और वो हुई थी गुजरात में। एक स्थान है जिसका नाम है बल्लभी, और वहाँ पे इसका जैन संगति हुआ था। और इस टाइम के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे क्षमाश्रवण। और इसको याद करने की भी अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है। देखो, जैसे मान लो किसी पे हमने बल लगा दिया, बल्लभी से बल लगा दिया, तो अब बेचारे का नाक फूट गया। तो जब नाक फूट गया तो हमें बहुत पश्चाताप हुआ, और हमने जब पश्चाताप हुआ तो हमने उससे क्षमा मांगा। यानी बल मतलब क्षमा, बल मतलब क्षमा, यानी जो बल्लभी से हमारा क्या हो जाएगा? क्षमा श्रवण। तो इस तरह से हमारा जैन संगतियाँ इस ट्रिक के माध्यम से हम उसे लर्न कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े लिखे होंगे, इस तरह से रट लेंगे, तो आपको कोई कठिनाई एग्ज़ाम में नहीं होगी, मेरा दावा है, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ट्रिक के साथ तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह। तो देखिए, पहले देखिए इसमें तो 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में ऊपर से 3 और नीचे से 2 पूछ दिए जाते हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को दिखाया है। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए बुक पढ़ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। देखो, अजीतनाथ का था हाथी, संभव का था घोड़ा, पार्श्व का था सर्प, और महावीर स्वामी जी का क्या था? सिंह था। तो दोस्तों, मैं इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसमें हम वो वाली ट्रिक नहीं जोड़ेंगे, कोई कहानी नहीं जोड़ेंगे, बस शब्द को पकड़ करके ही हम जान लेंगे। तो देखो, ऋषभ देव, शब मतलब क्या होता है? सभ्य। और हमारे पूर्वजों में सभ्य कौन था? आर्य लोग थे। और आर्य किसकी पूजा करते थे? वो साड़ों की पूजा करते थे, कुबल वाले साड़ जो थे ना, है ना। तो यानी सभ्य कौन था? तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि सभ्य मतलब साड़, है ना। सभ्य हम कौन था? आर्य लोग थे। और आर्य किसकी पूजा करते थे? साड़ों की पूजा करते थे, कुबल वाले साड़ की पूजा करते थे। तो इस तरह से ऋषभ देव का साड़ हो जाएगा प्रतीक चिन्ह। और देखो, अजीतनाथ दूसरे थे, है ना, तीर्थंकर।
और इनका जो प्रतीक चिन्ह है हाथी। तो देखो जो किसकी जीत हो जाएगी, है ना, किसको हम लोग जीत नहीं पाएंगे, जो हाथी पे सवार रहेगा, है ना, जो हाथी पे बैठा रहेगा उसको हम लोग नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो ऊपर बैठा रहेगा और उसको मारने में कठिनाई होगी। तो अजीतनाथ यानी हाथी हो जाएगा इनका प्रतीक चिन्ह। देखो संभव जो तीसरे तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। तो देखो हमको अगर मान लो पुराने टाइम में, अभी तो मान लो गाड़ी घोड़ा हो गया, लेकिन पुराने टाइम में अगर एक जगह से दूसरे जगह हमको जल्दी जाना है तो ये किस चीज़ से संभव होता था, घोड़े से, है ना। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस चीज़ से संभव था, घोड़े से, यानी संभव का था कि क्या हमारा घोड़ा। इज इट क्लियर। अब देखो अब हम लोग चलते हैं लास्ट में जो 23वां है। 23वां जो थे पार्श्व थे। आप देख रहे हो ना ऊपर वाला जो र है पार्श्व मतलब ऊपर वाला, इसमें भी है सर्प, पार्श्व से सर्प हो जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी का इनका क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। महावीर कौन होते हैं, जो शेर होते हैं। इज इट क्लियर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। इज इट क्लियर। महावीर स्वामी की मृत्यु, जिसको निर्वाण भी कहा जाता है जैन धर्म में, उनका जो निर्वाण हुआ था महावीर स्वामी का 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो राजगीर में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर स्वामी का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था, तो हम बोलेंगे 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जैन धर्म में परमात्मा की मान्यता है कि नहीं। तो जैन धर्म में परमात्मा की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है, क्योंकि महावीर स्वामी ने पहले ही कहा था कि परमात्मा जैन धर्म में मुझे नहीं दिखे, आत्मा को मैं मानता हूँ। और इसके अनुसार जो जैन धर्म है उसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जैन धर्म का जो सेशन था वो समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।